Hey guys, what's up and welcome to my channel. So ये channel basically UK की information के regarding होएगा, mostly student visa and its update regarding. So आज का जो video है, it is about that why you should consider September intake, 2023 intake UK में आने के लिए. So let's just get directly into the video और मैं आपको कुछ बहुत important points बताना चाहती हूँ. It's gonna be a very short video. तो basically ज़रूर देखो इसको end तक because it's very informative. सबसे फर्स्ट बात ये कि सितंबर इनटेक जो होता है वो सबसे बिगेस्ट इनटेक होता है ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया. कहीं पे भी आप देखेंगे तो यूके जो सितंबर इनटेक होता है वो सबसे बड़ा इनटेक होता है. एंड मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उस इनटेक में आपको ऑफर लेटर्स और आपको एक्सेप्टेंसेस देती हैं. सो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फर्स्टली जिसके लिए आपको सितंबर इनटेक ज़रूर ट्राई करना चाहिए. बट इन टर्म्स ऑफ यूके, अगर आपको यूके आना है तो वाई you should consider September 2023 intake more seriously because इस साल के बाद से शायद मे बी जनवरी इनटेक में जो PSW हमको मिलता है स्टडी वीज़ा के बाद उसका जो पीरियड है वो शॉर्ट हो जाएगा. येस, 2 years का PSW था जो वो शॉर्ट होके 6 months होने वाला है. सो दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप UK आना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर September 2022 वीज़ा, स्टडी एप्लीकेशन वाला वीज़ा. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. एंड यही बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स भी हैं, अगर अपने आपके पास डिग्री के डॉक्यूमेंट, SOP, पासपोर्ट और ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं विद लिटिल बिट ऑफ रेफरेंसेस, तो अपना फाइल लगा दो. बिकॉज ये जो टाइम है वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वैसे भी 3-4 months लेता है. लास्ट ईयर जब मैं आई थी, आई केम हेयर ऑन 28-29 सितंबर. सो वो वाला टाइम के वीज़े के लिए मुझको 3-4 months पहले लगानी पड़ी थी फाइल. एग्जैक्टली 15th या 16th मई को मैंने फाइल लगा दी थी एंड आई गॉट माई वीज़ा ऑन 8th सितंबर. फिर मैं बीमार वगैरह हो गई इसलिए थोड़ा लेट हो गया था प्लान आने का. सो आई वुड सजेस्ट यू कि इफ़ यू आर थिंकिंग टू कम टू UK स्पेसिफिकली अब जबकि PSW का टाइम ये शॉर्टन करने का प्रपोजल जो है दिया गया है आगे, तो आपको ये सितंबर इनटेक ज़रूर जो है पिकअप करना चाहिए. एंड मोर ओवर सितंबर इनटेक में अगर आप आते हैं तो आपके पास दिसंबर वाली छुट्टियां भी होती हैं. यू कैन वर्क इन दोज हॉलीडेज़. लेकिन अगर आप जनवरी में आएंगे तो आपकी जो दिसंबर वाली हॉलीडेज़ होंगी वो ऑलमोस्ट आपके डेजर्टेशन के टाइम पे पड़ेंगी, विच इज़ ऑलमोस्ट वेस्ट, क्योंकि डेजर्टेशन के टाइम पे यू स्टे एट योर होम एंड वैसे भी आपको नहीं जाना होता. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सितंबर में आएंगे देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दी हॉलीडेज विच विल कम इन दिसंबर, क्योंकि मैंने भी दिसंबर में बहुत काम किया था. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज कि इफ़ यू वांट टू कम टू UK सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज यू कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम सितंबर इनटेक. अगेन मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जो सितंबर में आपका जो है क्रिसमस हॉलीडेज आते हैं, तो क्रिसमस टाइम पे जो इट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट एज वी ऑल नो. सो उस टाइम पे बहुत सारी जॉब्स होते हैं, तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर ऑल दोज जॉब्स और आपको पार्ट टाइम जॉब जो का ऑप्शन जो है अच्छे मिल सकता है. अगर यू परफॉर्म वेल तो वो आपको फुल टाइम भी कर सकते हैं इवेंचुअली. So that is it, and I got my UK visa last year, right, in 2022. So if you need any type of information let me know in the comment section. And वैसे भी मैं थोड़ा सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगी अब कि UK की स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग. So let me know your queries in the comment section and we will take it from there. And subscribe to the channel and refer it to your friends. Bye bye.